हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग नया लेक्चर शास्त्रीय नृत्य, हमारे देश में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। पिछला वीडियो फोक डांस से था, मतलब नृत्य संबंधित, हर स्टेट का नृत्य से संबंधित वीडियो था। अगर उस वीडियो को कोई न देखे हो तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा का हमेशा लड़ता ही है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। हम इसके थ्योरी और अगले सेशन में इसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया जाएगा। और आज हम लोग शास्त्रीय नृत्य का थ्योरी कंप्लीट किया जाए। ओके, तो चलिए अब हमने अपने लेक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य समझें। इस शास्त्रीय नृत्य की जानकारी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। ये भरत मुनि कौन है? लेखक हैं। इनके ये बुक जैसा है, मतलब किताब का है नाम। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से मिलती है। और हमारे देश में शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। ठीक, तो आइए हम 8 का पूरा एक एक डिटेल करते हैं, कौन कहाँ से है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, शास्त्रीय नृत्य और इसके क्षेत्र, मतलब किस तरफ है, और ये राज्य। ओके, तो चलिए पहला स्टार्ट करते हैं, भरतनाट्यम। ओके, भरतनाट्यम। और ये किस तरफ होता है? साउथ। समझे, ये साउथ तरफ है। तो इससे बोलते हैं तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ओडिसी, ओडिसी ये कहाँ, ये भी कहाँ का है? साउथ में है। ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का है। उड़ीसी याद करने में भी आसान है। उड़ीसी, उड़ीसा। ओके, भरतनाट्यम लोग बोलते हैं ना कि भरत मिलाप ये वो, तो उसी तरह तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक, ये भी साउथ में है। अब अगला देखते हैं, मणिपुरी। ये कहाँ है? क्षेत्र, किस क्षेत्र में पड़ेगा? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में पड़ेगा। और किस स्टेट में? राज्य में मणिपुर में। ओके, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी ये कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में, और ये साउथ क्षेत्र में है। ओके, और अगला देखते हैं, कथक। कथक ये कहाँ पड़ेगा? किस क्षेत्र में है? नॉर्थ में, और ये उत्तर प्रदेश में है। और एक इम्पोर्टेंट बात, कथक को नटवरी भी बोलते हैं। कथक को नटवरी भी बोलते हैं। ओके, कथक को नटवरी भी बोलते हैं। ये अच्छे से लिख दें। कथक को नटवरी भी बोलते हैं। ठीक, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम ये भी साउथ क्षेत्र में है। और ये किस, कहाँ पड़ता है? केरल में। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? केरल का है। और ये कथकली ये भी साउथ में बोलता है। ये भी किस स्टेट में, किस राज्य में है? केरल में है। सत्रिया, और ये किस एथी में है? किस क्षेत्र में है? नॉर्थ ईस्ट में। और ये कहाँ का है? असम का है। समझे, तो ये असम का है। और इसमें एक चीज़ याद रखेंगे कि ये सबसे
प्राचीन है। ओके, ये सबसे प्राचीन है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। आई होप उधर आप लोग को मिल जाएगा, छोड़ दीजिए। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे नया कौन है? असम सत्रिया सबसे नया है। ठीक, इसको 2000 में लाया गया था और इसके संस्थापक है श्रीमंत शंकरदेव। ठीक, तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो ऐसे कौन सा दो शास्त्रीय नृत्य है जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में है? ऐसे ही आप लोग को क्वेश्चन किया जाएगा। तो कौन कौन सा हो गया? मणिपुर और असम, समझ गए। और ऐसा पूछेगा, ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो नॉर्थ में है? ये है कथक, उत्तर प्रदेश, समझ गए। इसी तरह पूछेगा, इस तरह पूछेगा भरतनाट्यम वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? सॉरी, मतलब इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्यों? इसी तरह पूछ दिया जाएगा भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ऑप्शन दिया रहेगा तमिलनाडु, ये सब रहेगा, तो आप उसमें तमिलनाडु लगाइए। तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक एक बारीकी से थ्योरी को समझेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से यहाँ हर एसएससी का ये फेवरेट है और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम कहाँ का अभी बताएं आप लोग को, कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तो इसका प्राचीन नाम क्या था? सदी। इसका प्राचीन नाम क्या था? सदी। ओके, और यह मंदिरों को समर्पित है, और अगला नोट पॉइंट क्या कहता है? नृत्य का आरंभ पूछता है। नृत्य का आरंभ अली रिपु से होता है। नृत्य का आरंभ अली रिपु से होता है। और अगला क्या पूछता है? नृत्य का अंत तिलाना, या फिर उसको बोलेंगे या तो थिलाना, समझ गए। हाँ, नटवार। भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है, समझे। लोगों को प्रैक्टिस से सब क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, ये हर इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें, समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओडिसी का क्या बताया आप लोग को सबसे नहीं? तो उड़ीसा, समझ गए। और ये कैसे रिलेटेड है, कैसे संबंध रखता है, आइए जानते हैं। भगवान कृष्ण से संबंध है, इसका भगवान कृष्ण से संबंध रहता है। ये त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, समझ गए। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। अब अगला बढ़ते हैं। मणिपुरी का कहाँ का है? मणिपुर का है। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। या इसका नोट पॉइंट क्या कहता है? यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, समझ गए। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, प्लीज लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कथक नहीं, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, समझे। या तो फिर इसको पहले तेलंगाना भी बोलते थे, समझे। तो चलिए इसका हम नोट पॉइंट समझते हैं क्या कहता है। यह भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। एग्जाम में आएगा कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है? तो आप लोग ऑप्शन क्या कीजिएगा? कुचिपुड़ी, समझ गए। अगला पॉइंट देखते हैं। भागवत पुराण को आधार माना जाता है। इसमें भागवत पुराण को आधार माना जाता है, समझे। अगला पॉइंट, पीतल की तस्करी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। पीतल की तस्करी में पैर रख कर नृत्य करने का प्रचलन है। कहाँ का? कुचिपुड़ी का। इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है। समझे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा हो।
कथक कहाँ का सबसे नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। और इसका क्षेत्र कौन सा अभी बताया आप लोग को? नॉर्थ। समझे, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। यह कहाँ से? यह राधा कृष्ण के कथाओं पर आधारित है। यह राधा कृष्ण के कथाओं पर आधारित है। समझे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कथकली। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? केरल का है। यह केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। यह केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। समझे। यह रामायण और महाभारत की कहानी पर आधारित है। यह रामायण और महाभारत के कहानी पर आधारित है। हीरो को इसमें पाचा बोला जाता है और विलेन को कथी बोला जाता है। तो पूछ देगा कि हीरो का पाचा किस शास्त्रीय नृत्य को बोला जाता है? तो बोलेंगे आप लोग ऑप्शन कीजिएगा कथकली। समझे, कथकली। मोहिनी अट्टम, यह केरल, यह सिर्फ महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें कोई अंतर नहीं है, बस इतना ही कि यह महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। सत्रिया। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? असम का। यह सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। इसे 2000 में शामिल हुआ। यहाँ 2000 में शामिल हुआ। इसके संस्थापक कौन है? श्रीमद शंकरदेव। सत्रिया को अन्यांट के प्रदर्शन से लिया गया है। अन्यांट के प्रदर्शन से लिया गया है। तो चलिए, हमारा 8 का 8 कंप्लीट हो गया और हम अब इसका प्रैक्टिस अगले लेक्चर में लाएंगे और अच्छी तरह इसका रिवीजन करके आइएगा और उस क्वेश्चन को फोड़िएगा। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, क्योंकि यही आप लोग का मोटिवेशन है। समझे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला क्लास देखते हैं कब होता है। ओके, बाय एंड टेक केयर।